हरे कृष्णा। तो आपका फिर से एक बार स्वागत सही भक्तों का आज की कक्षा में। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है एक। आज श्री हरिदास ठाकुर जी का आ, श्री हरिदास कल जो है भक्ति ठाकुर का पेरेंट्स डे था और आज श्री हरिदास ठाकुर जी का डिसअपेरेंस डे है। फिर बहुत थी आज उनका। तो बहुत ही हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं हरिदास ठाकुर, तो उनका आज जो है तिरुभाव तिथि है। तो वो भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे क्लास के लास्ट में थोड़ा सा। और आज का जो श्लोक है उसको भी थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर करदम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिछले श्लोक में अ, तो पिछले ही श्लोक में जो है यहाँ बता रहे हैं, करदम मुनि बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और देवहूति माता से उनका विवाह होता है और फिर भगवान कपिल देव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अ, भगवान से ही मांगना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। तो यहाँ पर देख रहे हैं करदम मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा प्रार्थनाओं का क्या महत्व है हमारे भक्ति भक्ति में जीवन में। क्योंकि अ, प्रार्थनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति का एक अंग है। जैसे नवदा भक्ति हम सुनते हैं तो उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, है ना, श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम, अर्चना डीटी वर्शिप करना, वंदनम, वंदनम मतलब प्रार्थना करना, अर्चनम वंदनम, दास्यम, दास्य मतलब दास भाव, साख्यम साख्य भाव, आत्मनिवेदनम पूर्ण शरणागति। तो नवदा भक्ति के 9 अंग हैं, इसमें से वंदनम जो है, तो नव भक्ति जो नवदा भक्ति है, जो 9 अंग हैं भक्ति के, हाँ, तो उन सभी अंगों के जो है एक एक आचार्य हैं। जैसे वंदनम के, श्रवणम के आचार्य परीक्षित महाराज हैं, कीर्तनम के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसे वंदनम है, वंदनम के आचार्य हैं अक्रूर जी। तो इस आत्मनिवेदनम के आचार्य हैं बली महाराज, पाद सेवनम के लक्ष्मी जी, साख्यम में अर्जुन, दास्यम में हनुमान जी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करदम मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरा श्लोक है प्रार्थनाओं का। आप देखेंगे भागवतम में, तो भागवतम में कथाएं तो हैं, अलग अलग स्कंद में अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन उन कथाओं में जो प्रेयर्स हैं, सब देखेंगे जब कोई पास टाइम पढ़ रहे हैं भागवतम में, तो वहां पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य कहीं कहीं छोटा होता है, लेकिन जहाँ प्रेयर्स आती हैं, प्रार्थनाएं आती हैं भक्तों की, तो वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बड़ा बड़ा तात्पर्य लिखते हैं। आप देखेंगे प्रथम स्कंद में देखेंगे यदि, तो कुंती महारानी की प्रार्थना है, नैमिषारण्य ऋषि जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे तो भीष्म देव की प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। कुंती महारानी प्रार्थना जो है प्रभुपाद जी रिकमेंड करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है। कुंती महारानी कहती हैं कि मुझे जो है मेरा जो आसक्ति है इस वृष्णियों में और पांडवों में लगा हुआ है, कौरवों में मेरा आसक्ति है, भगवान इस आसक्ति को खत्म करिए, तो मेरी आसक्ति कहाँ, आपके चरणों में लगे। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। तो फिर विष्णुदेव प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरे स्कंद में देखते हैं, दूसरे स्कंद में जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब अ, प्रकट हो जाते हैं भगवान की नाभि कमल से, तो कुछ दिखता नहीं उनको, तो प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। फिर तीसरे स्कंद में हम देखते हैं कि करदम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। और हम चौथे स्कंद में देखते हैं ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, पृथु महाराज की प्रार्थना है। ऐसे ही पंचम स्कंद में देखते हैं हम, पंचम स्कंद में आते हैं कौन, जम्बूदीप के वासियों की प्रार्थना है। अष्टम स्कंद में आते हैं वृत्तासुर की प्रार्थना है। ऐसा बोला गया है। अब देखिए प्रार्थना को कितना महत्व है। आचार्य बोलते हैं कि जिस ग्रंथ में वृत्तासुर का वर्णन हो, वृत्तासुर की प्रार्थनाएं हो, उस ग्रंथ को भागवतम कहते हैं।
पाचों ने ऐसा ही बोला है। वृत्तासुर की प्रार्थना इतनी इतनी सुंदर है, और उनका जो पास टाइम है, कहीं चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर बनते हैं, तो ये पास टाइम जिस ग्रंथ में उसको भागवतम कहते हैं। तो वृत्तासुर की प्रार्थना है। फिर आप देखेंगे कि हंस की प्रार्थनाएं हैं। फिर इस तरीके से नारायण कवच के बारे में बताया गया। फिर सप्तम स्कंद में आएंगे तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की। फिर अष्टम स्कंद में आएंगे तो गजेंद्र की प्रार्थना है, कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे जो है इस दुख से बाहर निकालिए, इस संसार से मुक्ति दीजिए मुझे, और मुझे अपने धाम में निवास दीजिए, और इस जो ग्रह पकड़ा हुआ है, जो मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, इससे मुक्ति दिलाइए। तो अष्टम स्कंद में जो है गजेंद्र गजेंद्र की प्रार्थना है। फिर नवम स्कंद में देखते हैं हम रामायण चित्र आता है, और नवम स्कंद में और क्या आता है, ययाति महाराज की प्रार्थना आती है। फिर दसम स्कंद में देखते हैं हम बहुत सारी प्रार्थना। दसम स्कंद में तो हर अध्याय में प्रार्थना है, नल कुबेर मणिगिरी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, इंद्र की प्रार्थना है, गोपियों की प्रार्थना, क्रूर जी की प्रार्थना है, वेदों की स्तुति, रुक्मणी जी की प्रार्थना है। तो हर चैप्टर में प्रार्थना मिलेंगे दसवें स्कंद में आपको। 11th कैंटो में आती हैं उद्धव जी, उद्धव गीता आता है। फिर अवंती ब्राह्मण की प्रार्थना है। तो द्वादश स्कंद में इस तरीके से देखेंगे तो पूरा जो भागवतम है प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। प्रार्थना कौन भक्त कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भागवतम में क्या, भागवतम भक्त का और भगवान का जो है संवाद है। भक्तों के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, और भगवान के भक्त का संबंध है ये बताया गया है। तो भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कि भगवान मेरी रक्षा करिए, भगवान मुझे भक्तों का संग दीजिए, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो भक्ति में सब बहुत महत्वपूर्ण अंग है प्रार्थनाओं का। बहुत एक उसको बोलते हैं बहुत बड़ा रोल है हमारे भक्तिमय जीवन में प्रार्थनाओं का। तो प्रार्थनाएं जो हैं वो, प्रार्थनाओं को चार भागों में बांटा जाता है। आचार्यों ने बताया कैसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। ऐसे नहीं कि ज्यादा जात भगवान के सामने गए और भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भौतिक इच्छा, कुछ भी भौतिक चीज मांग लेना। जब भी हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन करें या मंदिर में आए, तो कुछ श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए भगवान के गुणगान में। ऐसे नहीं आते ही, हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं कि यहाँ पर मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान है, वहां पर विराजमान है। और परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जब उनके बारे में पढ़ेंगे हम भागवतम में, तब फिर हम उनकी प्रार्थना कर पाएंगे, है ना। तो जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले कुछ श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है कि जैसे ही श्रृंगार आरती होगी स्टार्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा ब्रह्मा जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी ने जो लिखा है, उसके 2 श्लोक पहले ही स्टार्ट में जो है साउंड में आते हैं। पहले भगवान के गुणगान में कुछ प्रेयर्स होनी चाहिए। ये रेसिप्रोकेशन है भक्तों का भगवान का। भगवान को इसमें आनंद आता है, भक्तों को इसमें आनंद आता है। और जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं हो जाते हैं, शुद्ध भक्त भगवान को हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा उनके शरणागत होते हैं। लेकिन जो भक्ति का अंग है प्रार्थना का, ये हमको शुद्ध बहुत जल्दी करता है, हमें भगवान के प्रति शरणागत बनाता है। क्योंकि हम किसी से प्रार्थना करते हैं, या हम देखते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति से हम नम्रता से बात करते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं कि कुछ हमारी हेल्प करिए, तो हम थोड़े नम्र बन जाते हैं, हमारा जो अहंकार है वो झुकता है। सिमिलरली जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जो अहंकार है वो शुद्ध होता है, अहंकार खत्म होता है, प्यूरिफाई होते हैं हम और नम्र बनते हैं। और नम्रता जो है भक्ति में, से बोलते हैं कि तृणादपि शून्यचेना तरोरिवा सहिष्णुना। और इससे क्या होगा, ये निष्ठा का स्तर है, धीरे धीरे हम निष्ठा के स्तर पर आएंगे, और कीर्तनीय सदाहरि, फिर हमारा जो है नाम में भक्ति में जो है हमेशा मन लगा रहेगा। प्रार्थना करने से शुद्धिकरण होता है हमारा बहुत जल्दी। अब प्रार्थना को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है भगवान को ग्लोरीफाई करना। तो भगवान को ग्लोरीफाई करना कैसे करना, भगवान को ग्लोरीफाई, तो इसमें जो भागवतम है, आचार्यों की जो प्रार्थना है, वैष्णव सॉन्ग है, आचार्यों ने जो प्रार्थना की है, कुंती महारानी की प्रार्थना, भागवतम में जो प्रार्थनाएं दी गई हैं, उन प्रार्थनाओं को भगवान के सामने रिसाइट करना चाहिए। कुछ भी 2-4 श्लोक हमको याद होने चाहिए, याद करना चाहिए, और वो फिर भगवान के सामने हमको बोलना चाहिए, उनके हमको मीनिंग पता होना चाहिए उसका, कि हम क्या बोल रहे हैं। तो भगवान क्या देखते हैं कि भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कि वो पूर्णतः शरणागत है भगवान के।
तो जब उनकी प्रार्थनाएं पढ़ेंगे भगवान देखेंगे, हाँ हाँ ये मेरे भक्त की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, ये प्रहलाद की प्रार्थना है, ये कौन पढ़ रहा है, अच्छा ये भक्त पढ़ रहा है, भगवान देखेंगे, नोटिस करेंगे। हाँ, तो चूंकि भगवान को जो है उनका भक्त प्रिय है, जिनकी हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं भगवान को, वो भक्त प्रिय है भगवान को। तो भगवान पे देखते हैं, हाँ ये भक्त जब प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान पे कृपा करते हैं। प्रार्थनाएं हमें, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी प्रार्थना करना है, अकॉर्डिंग टू हमें, हमारे हमारा कैसा मूड है ना। चेंज कर सकते हैं, पहले हम चाहें तो ब्रह्म संहिता की प्रार्थना कर सकते हैं, फिर आप हो गया आपको, हाँ अभी कुछ अलग आपका मूड है, आप थोड़े परेशान हैं तो गजेंद्र की प्रार्थना कर सकते हैं। आप संसार से परेशान हैं तो कुंती की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान का गुणगान करना चाहते हैं बहुत, तो ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म संहिता उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रार्थना कर सकते हैं, और कुछ श्लोक याद कर लेंगे तो आप भगवान को गुणगान में वो श्लोक प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयोवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, अद्वैतम, उनके साथ कोई दूसरा नहीं है, अच्युतम, भगवान का भी पतन नहीं होता, अनादिम, भगवान का कोई स्टार्टिंग नहीं है, बिगिनिंग नहीं है, अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराने भगवान, फिर भी कैसे हैं, नव यौवनम च, एकदम तरोताजा रहते हैं, यंग रहते हैं हमेशा। और ऐसे भगवान को वेदों से नहीं समझ सकते, कैसे समझ सकते, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम, अदुर्लभ आत्मभक्त, भगवान को भक्त जो है बड़ी सरलता से समझ सकते हैं, वेदों से दुर्लभ है, वेदों से समझना भगवान को दुर्लभ है, लेकिन भक्त जो है भगवान को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। हमारे मंदिर में जो सुबह सुबह में जो है अ, जो ब्रह्म संहिता का श्लोक साइट होता है 7:15 पे, 7:15 पे, वेणु कुड़मंतम अरविंद दलाय तक्षम बरहावतम समस्ताम अम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम गोविंदमादि पुरुषम। तो भगवान के जो पूरा वेशभूषा है उसका गुणगान है कि भगवान वेणु कुड़मंतम अरविंद दलाय तक्षम, भगवान वेणु लिए हुए हैं अपने हाथ में, भगवान की आंखें अरविंद के समान है। बरहावतम, भगवान अपने सिर पर मोर पंख धारण किया हुआ है। अम्बुद अम्बुद सुंदरांग, भगवान का जो शरीर है सुंदर है, कैसा, नीले बादल के समान। हाँ, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस तरह की प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तो भगवान से हमारा संबंध ही बनेगा, प्रार्थना करेंगे तो हमारा संबंध बनेगा, नहीं तो आए दर्शन किए चले गए, तो वो एक तरीके से लेकिन जब बात भगवान से प्रार्थना करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो संबंध बनता है। एक तो होता है कि आचार्यों की प्रार्थना, तो पहले हमको आचार्यों की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जो प्रार्थना की है आप पढ़िए, जो भी आपको अच्छी प्रार्थनाएं लगे, जैसा आपका मूड मैच हो रहा है वैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर आप उसके बाद कुछ अपनी पर्सनल प्रार्थना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप जो है, कि भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के गुणों को ग्लोरीफाई एक्सप्लेन करना। दूसरा आता है कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या मतलब है, कृतज्ञता का मतलब है कि भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, तो भगवान को थैंक यू बोलना, भगवान का धन्यवाद, भगवान को भगवान का ग्रेटिट्यूड हमको व्यक्त करना चाहिए। भगवान, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। आप सोचिए, आप खुद सोचिए अपने जीवन में बैठ के, भगवान ने क्या क्या दिया है मुझे पॉजिटिवली। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते। पर भगवान ने वो भारत भूमि में जन्म दिया है, जहाँ पर भक्ति करना कितना आसान है, भक्तों का संग मिलना कितना आसान है, और जो मौसम है, एनवायरमेंट है, वो कितना फेवरेबल है भक्ति के लिए। तो ये कृतज्ञता है। भगवान ने फिर खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, ऑक्सीजन दिया, सब कुछ किसने दिया, सब कुछ भगवान ने दिया। कल ही मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, 8वां स्कंद में पढ़ रहा था, तो 8वें स्कंद में जो है अ, गजेंद्र की प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे हम। तो आपको गजेंद्र यहाँ गजेंद्र हो गया, गजेंद्र का अभी अ, अगला सेक्शन आता है कि जब ये होना है, समुद्र मंथन होना है, तो देवता परेशान है और भगवान के पास गए ब्रह्मा जी को लेके। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवन शक्ति, चर अचर मतलब चलते हैं और जो नहीं चलते हैं, उनकी जो जीवन शक्ति है, आप अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। जो सब कुछ कहाँ से प्राप्त होता है, वायु से प्राप्त होता है, जीवन शक्ति वायु से प्राप्त होती है। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस जिस प्रकार नौकर राजा का अनुसरण करता है।
वायु का हम फॉलो करते हैं, वायु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, है ना। तो वायु की जीवन शक्ति भगवान की मूल जीवन शक्ति से उत्पन्न होती है। वायु कहाँ से उत्पन्न होती है? भगवान की मूल जीवन शक्ति से उत्पन्न होती है। भगवान इसके स्रोत हैं। ऐसे भगवान हम ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वायु है, प्राण वायु है, भगवान की एनर्जी भगवान से उत्पन्न होती है। तो आज हम जीवित हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम भगवान से हेल्प ले रहे हैं। पूरा सूर्य की रोशनी से लेकर के, पानी से लेकर के, ऑक्सीजन, सब कुछ लेकर के सब भगवान की कृपा से ही आ रहा है हमारे ऊपर। तो ये कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे अंदर। ये तो बेसिक चीज है, सभी लोगों के अंदर एक कृतज्ञता होनी चाहिए, चाहे भक्त हो चाहे भक्त नहीं हो। लेकिन भक्त जो होते हैं वो समझते हैं चीज को, क्योंकि भक्त भगवान को समझते हैं, भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि भगवान की एनर्जी कैसे काम कर रही है। तो उस पर भगवान को हम धन्यवाद दे सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि भगवान आपने इतना कुछ दिया। भगवान बोल सकते हैं कि भगवान आपने हमें इतनी जो है ऑथोराइज्ड प्रमाणिक संस्था प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया है, अपने प्रभुपाद जी से हमको जोड़ा। सोचना चाहिए थोड़ा हमको कि अगर प्रभुपाद जी से नहीं जुड़े होते तो हम क्या कर रहे होते आज। कोई भक्त है, कोई 16 माला कर रहा है, कोई 4 माला कर रहा है, 10 माला कर रहा है, और अभी कर रहे हैं माला, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तो बेनिफिट मिला तभी तो माला कर रहे हैं। तो अगर हम अपने पिछला जीवन देखें, जब माला नहीं कर रहे थे, तो जीवन में परेशानी थी, परेशानी अभी भी होंगी, लेकिन उस समय जो परेशानी थी वो हम किसी को उस समय क्षण नहीं ले पाते थे, और सोचते थे कि हम कुछ कर सकते, लेकिन कुछ होता नहीं था हमसे, तो परेशान होते थे। तब सोचना चाहिए कि हमारा भक्ति के पिछला जो जीवन था वो कितना कष्टमय था। प्रभुपाद जी कृपा से, प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़े तो आज जीवन कितना ब्लिसफुल हो गया है। प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद की महिमा पता है, भक्तों को जान रहे हैं, भगवान को जान पा नहीं तो भगवान को समझ पाना कितना मुश्किल है। आज देखिए इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, पूरे विश्व में, कि अगर कोई आध्यात्मिक में रुचि भी रखता है और यदि वो इस्कॉन को छोड़ के या चार संप्रदाय छोड़ के कहीं और जुड़ जाता है, तो कहीं और जुड़ जाता है वो, तो भटकने के बहुत चांस है उसके। क्योंकि भगवान कृष्ण परम भगवान है, बहुत कम लोगों को पता है चीज। लोग बोलते हैं शिव भी भगवान, ब्रह्मा भी भगवान है, ये भगवान वही भगवान, सब भगवान है। तो भगवान कौन है ये पता चला हमको प्रभुपाद जी के पास। नहीं तो आप किसी को पूछेंगे भारत में किसी व्यक्ति को भगवान कौन है, हाँ सब भगवान, दुर्गा जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, शिव जी सब भगवान है। तो तत्व क्लियर हुआ, पहले ही दिन क्लियर हो जाता है कृष्ण परम परम भगवान है। पहले महीने में सीख जाते हैं भगवान कृष्ण परम भगवान है, फिर प्रचार भी करना चालू कर देते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेट, वही ब्रह्मा जी बोले ना कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। वेदों से भगवान को समझ पाना बहुत दुर्लभ है, लेकिन उन्हीं भगवान को समझ पाना सरल है भक्तों के द्वारा, भक्तों के संग में। वेद पढ़ के भगवान को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम प्रभुपाद जी कृपा से भगवान को समझ पाए, भगवान को बोल सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं भगवान के लिए। तो दूसरा स्टेप हो गया हमारा भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। फिर तीसरा स्टेप आता है भगवान से मांगना, जो भी हमारी इच्छा है भगवान से व्यक्त करना। अब इच्छा क्या है, वो डिपेंड करता है कि हम किस स्तर पर हैं। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, भगवान मेरी आसक्ति खत्म कर दीजिए, जो मेरी भौतिक संसार में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है, इसको खत्म कर दीजिए। क्यों? आसक्ति जो है ये जन्म मृत्यु का कारण है। आसक्ति रहेगी तो क्या हो जाएगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मृत्यु होगी और दुख भी मिलेगा इससे। तो आसक्ति खत्म करने का मतलब ये नहीं है घर बार छोड़ देना, नहीं। आसक्ति खत्म करने का तात्पर्य है कि हमें यह समझना है कि सब भगवान के ही अंश हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, सब क्या है, भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में बोलते हैं ना, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। ऐसा नहीं कि मनुष्य ही मेरे अंश है, बोलते हैं जीव लोक, इतने भी जीव हैं लोक में, सनातना, सनातन काल से मेरे ही है, मेरे ही अंश है, मेरे ही पुत्र हैं। तो सब जो आसपास में है मेरे, सब भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान से कनेक्टेड है, वो भगवान के पुत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, अंबानी है, उसका कोई बेटा होगा, उससे आप डील करोगे तो कैसे डील करोगे? बड़े कैजुअली तो डील नहीं करोगे, बहुत ही रिस्पेक्टफुली डील करोगे, रिस्पेक्टफुली एंड बहुत विद ग्रेटिट्यूड की भाई आपका संग मिल रहा है हमको। तो कोई बड़े व्यक्ति का कोई संबंधी है तो उससे हम बड़े रिस्पेक्टफुली डील करते हैं। सिमिलरली भगवान कौन है? भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, लाखों लाखों लक्ष्मण की सेवा करती हैं, उनके पुत्र
हर कोई जो जीव है उनके उन्हीं के पुत्र हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हर जीव को सम्मान देना चाहिए, भले हमारा रिलेटिव हो या हमारा रिलेटिव ना हो, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु हो, सबको सम्मान देना चाहिए। भाई जब ये भाव आएगा, उसको बोलते हैं हमारी ना मान देना, फिर होता है कीर्तन सुधारी, तीसरा श्लोक शिक्षा अष्टम का, कि हम मान की इच्छा नहीं करें, दूसरों को मान देंगे। दूसरों को मान देना मतलब सभी को मान देना। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे के व्यस्तनी सुनीचे वे सुपागे पंडिता समदर्शना, कि जो ब्राह्मण होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो सबको सम्मान देता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या चांडाल हो, या कुत्ता हो, पशु हो, कोई भी हो, सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको भगवान काम से देखता है, सबको सम्मान देता है। तो हमें जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आसक्त नहीं होना है उनसे, हमें ये देखना है कि भगवान के अंश हैं, तो सबको साथ में आए हैं, कैसे साथ में आए, जैसे उदाहरण देते हैं, समुद्र की लहरें साथ में आती हैं फिर चली जाती हैं, इस तरीके से कर्मों के अनुसार हम साथ में आए हैं, पिछले कर्मों के अनुसार फैमिली मेंबर साथ में आते हैं, संबंधी साथ में आते हैं। तो ये सिर्फ कुछ कुछ समय के लिए साथ में आए हैं, लेकिन है भगवान के अंश, इसलिए क्या करना है, सब मिलकर भक्ति करना है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम आसक्त ना हो संसार में, है ना। भौतिक प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जनरली भौतिक प्रार्थना में भगवान से भौतिक इच्छा नहीं मांगनी चाहिए। भगवान से मांगना चाहिए हमको कि कैसे हमारी भक्ति में प्रगति हो, भक्ति में कैसे प्रगति करें, हम भगवान से कैसे आसक्त हो। जैसे कुंती वाणी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आसक्ति आप में लगे। ध्रुव महाराज का देखते हैं, ध्रुव महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी, उनको ब्रह्मा जी से बड़ा साम्राज्य चाहिए था, लेकिन बड़े दृढ़ निश्चय थे उनके अंदर, बहुत डिटर्मिनेशन था, निकल गए प्राप्त करने के लिए। तो जब निकलते हैं तो पहुंच जाते हैं मधुबन, नारद मुनि मिलते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो फिर ध्रुव तपस्या करते, 6 महीने तपस्या करते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो जो है कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो भगवान पर अपना जो शंख है स्पर्श कराते हैं उनके सिर से, तो प्रार्थना निकलती है उनके अंदर से, और फिर बोलते हैं कि काचम विचिन्नम नव दिव्य रत्नम, कि मैं कहाँ कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, अभी तुम्हें नव दिव्य रत्न मिल गया, आप मिल गए भगवान, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ही इच्छा थी उनकी, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने शुद्ध कर दिया। तो वो ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मांगना किससे चाहिए, मांगना भगवान से चाहिए, देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए, है ना। तो भगवान का नाम खराब होता है। जैसे उदाहरण के लिए आता है, पास्ट टाइम आता है कि हनुमान जी जो थे, जब लंका जाते हैं तो सीता माता को बोलते हैं कि माता आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए और चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ समुद्र पार करा के, हवा उड़ के। तो माता सीता क्या बोलती हैं, माता सीता बोलती हैं कि नहीं, नहीं पुत्र, एक तो कारण था कि परम पराय पुरुष से नहीं बैठना चाहिए, एक कारण ही देती माता सीता। दूसरा कारण देती है, यदि मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, भगवान राम का नाम खराब होगा ना, कि भगवान राम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, पत्नी को बचा कर नहीं ला सके, भगवान का नाम खराब होगा। तो आप जाओ, भगवान को संदेश दो कि मैं सही सुरक्षित हूँ, 1 महीने आइए, आप लेके जाइए, भगवान स्वयं आके लेकर, तो भगवान का नाम खराब होता है ना। वैसे ही यदि हम देवी देवताओं से मांगते हैं, हैं, बहुत इच्छाओं को देवी देवताओं से मांगते हैं, तो भगवान का नाम खराब होता है इसमें। जैसे कोई बच्चा है, पापा से ना मांगे पड़ोसी से मांगता है, अंकल से मांगे, पड़ोसी अंकल से मांगता है, बाबू कैसा लगेगा, अरे बच्चा मेरा है, वो तो मांग रहा है, मेरे पास कमी है क्या। और बाप भी उसे क्या है, वो एकदम दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। कितने समय की बात है बाप के लिए, अरे क्या है? भगवान सोचते हो, अरे मेरे से मांग लो भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ क्या। लेकिन भगवान, इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए, मांगना है कुछ भी इच्छा हो भगवान से मांगना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तीसरा जो स्टेप है कि जो है प्रेयर में मांगने का, भगवान से प्रार्थना करने का। हम गजेंद्र का एग्जाम्पल देखते हैं, गजेंद्र भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे गजेंद्र जो है, जब कष्ट में आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आप इस संकट से निकालिए। तो कभी कष्ट में तो प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, कुछ श्लोक उच्चारण कर सकते हैं भगवान के लिए। तो आप देखेंगे उसी समय कि आप जो है स्ट्रेंथ फील करेंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भगवान प्रपात जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो आ, बहुत एंशियस हैं, बहुत इच्छुक है हमारी मदद करने के लिए, हमको भगवत नाम वापस लाने के भगवान बहुत इच्छुक हैं। यदि हम, भगवान प्रभुपद जी बोलते हैं, आप 1 कदम बढ़े भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। भगवान बहुत इच्छुक है हमको भगवत नाम बुलाने के लिए। इसका मतलब क्या, भगवान तो चाहते हैं कि हम भक्ति करें, शुद्ध होकर भगवान के पास जाए। भगवान नहीं चाहते कि हम संसार में रहें, भगवान चाहते हैं हम जल्दी जल्दी भगवान के धाम वापस चले जाएं।
है ना। तो इसलिए भगवान से संबंध बनाना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, कुछ भी संकट हो भगवान से प्रार्थना करना है, तो मांग सकते हैं। ये तीसरा स्टेप है, जब भगवान दर्शन कर रहे हो तो पहले ग्लोरीफाई करना चाहिए, फिर अ, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, फिर मांगना चाहिए। मांगना भी क्या चाहिए, भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, भक्तों का संग मांगना चाहिए। और फिर मांगना चाहिए, फिर चौथा स्टेप आता है भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा क्या मांगना चाहिए, हम क्षमा मांग सकते हैं भगवान से कि भगवान जो है मैं अ, इस संसार में अनंत काल से भटक रहा हूँ और अपनी ही तृप्ति कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं सुनी मैंने, शास्त्रों को नहीं सुना मैंने, भक्तों का संग नहीं किया। भक्त कई बार मेरे पास आए, अभी हम देखते हैं कि हम गीता पाठ में जब जाते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो रजिस्ट करते हैं, लेते नहीं है भगवत गीता, या प्रचार करते तो सुनते नहीं है प्रचार। ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा, कभी कभी हमें गुस्सा जाता है उनके ऊपर, लेकिन कभी हमारी भी यही परिस्थिति रही है। क्योंकि हम तुरंत भक्त नहीं बन गए, हमने भी कभी ऐसे मना किया है। तो हम प्रार्थना कर सकते हो, क्षमा मांगना चाहिए कि देखिए भगवान इस अनंत काल से कब से भटक रहा हूँ, संसार में दुख भोग रहा हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पशु योनि में, जल योनि में, पक्षी हर योनि में जाके बस दुखी भोग रहा हूँ। अभी ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें भी मैं सीरियस नहीं हो रहा भक्ति के लिए, इसमें भी मैं प्रजल्प कर रहा हूँ, जब को ध्यान से नहीं कर रहा हूँ। तो हम बोल सकते हैं भगवान से कि मुझे पता है कि जब ध्यान से करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, जब को ध्यान से नहीं कर पा रहा हूँ, भक्तों का संग नहीं ले पा रहा हूँ, भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, गुरु शरणागत नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये भगवान से क्षमा मांगना चाहिए कि अब क्षमा करिए भगवान कि मैं ये सब नहीं कर, मैं अपराध कर रहा हूँ, मैंने जो अपराध किया उसके लिए क्षमा कीजिए। जैसे हम देखते हैं अर्जुन जब गीता भगवान सुना रहे होते हैं, तो जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन जो है एकदम डर जाते हैं कि ये तो भगवान है, मैं तो उनके साथ खेलता था, एक ही बिस्तर पर सोते थे हम लोग, एक ही प्लेट में खाना खाते थे। तो फिर प्रार्थना का क्षमा मांगते भगवान से, भगवान क्षमा करिए, हाँ हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। बड़ा सुंदर श्लोक है, गीता में बोलते हैं अर्जुन। उस तरीके से जो नाग पत्नियां हैं कालिया की, तो आप देखें प्रेयर में एक वो होता है, प्रेयर जो है, कोई प्रार्थना पढ़ेंगे भागवतम में, पहले ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को, फिर क्षमा, लास्ट में क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी भी देखे, ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था 10वें स्कंद में, भगवान के जो बाल बाल को चुरा लिया था, क्षमा मांगते हैं कि, इतना सुंदर श्लोक बोलते हैं 10वें स्कंद में कि जैसे कोई बच्चा होता है, माँ गर्भ में होता है, तो गर्भ में यदि लात मारता है माँ को, तो माँ बुरा नहीं मानती उसका, है ना। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रह्मा जी, अपना ह्यूमिलिटी को बता रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ भगवान, मैंने यहाँ जो अपराध कर दिया है तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि मैं बच्चा हूँ। बच्चा जो है माँ गर्भ में रहता है, गर्भ में लात मारता तो माँ बुरा नहीं मानती उसका, इसलिए आप भी ऐसा बुरा मत मानिए, क्योंकि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपराध कर दिया, इसलिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं भगवान को, क्षमा मांग रहे हैं। इंद्र क्षमा मांगते हैं, जब इंद्र जो है गोवर्धन पर वर्षा करते हैं, ब्रज में बहुत वर्षा करते हैं, तो भगवान प्रार्थना करते हैं, फिर बाद में क्षमा मांगते हैं। नागपत्नी क्षमा मांगती हैं कि कालिया के अपराध के, जो अपराध किया कालिया ने, बोलते हैं कि अभी इसका विष निकल गया है, भगवान आप उसको कृपा करके क्षमा कर दीजिए। और हम देखते हैं कि जो आज श्री हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो हम देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है, जब कैसे, कितने दयालु हैं देखिए, थोड़ा भाषा समझने का प्रयास करते हैं। जब वहाँ के काजी ने बोल दिया कि तुम क्या ये हिंदुओं का भगवान का नाम जप कर रहे हो, तुमको इतने उच्च कुल में, ऊंचे धर्म में तुमको जन्म मिला है, मुसलमान धर्म में, तुम क्या ये हिंदुओं का भगवान का नाम जप कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि इतने सारे हिंदू मुसलमान मुसलमान बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है यदि एक मुसलमान हिंदू बन गया, है ना। इतने सारे हिंदू मुसलमान बन रहे हैं ना, एक बन गया तो क्या दिक्कत है, बड़ी नम्रता के साथ बोलते हैं। लेकिन जो काजी है बड़ा गुस्सा हो जाता है, उसको तो अहंकार को ठेस पहुंचा दी, है, जवान लड़ाता है। तो फिर क्या बोलते हैं कि जो सिपाही रहते हैं उनको आदेश देते हैं कि इसको लेके जाओ और 22 बाजारों में इसको पीटो चाबुक से। अब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान पर आश्रित हैं पूरी तरीके से, और हरिनाम का जप कर रहे हैं। अब जो हरिदास ठाकुर हैं वो एक दिन में 22 घंटा जप करते थे, कितना, 22 घंटा, 192 माला, 192 राउंड्स डेली,
उसके बाद ही कुछ खाते पीते थे। हाँ, हमारा 16 माला हो जाए उसके बाद हमें कुछ ट्राई करना चाहिए खाने का, एटलीस्ट। हाँ, तो 192 राउंड्स जो है करते थे डेली। और नामाचार्य इसलिए उनको महाप्रभु ने उपाधि दी थी नामाचार्य, तो नाम को प्रचार किया था। और स्वयं 3 लाख नाम जप करते थे, 3 लाख नाम डेली जप करते थे। जब उनको दिया आदेश, जाइए उनको मारिए, 22 बाजारों में पीटिए, तो ले जाते हैं और पीटते हैं 22 बाजारों में। अभी 22 बाजार, एक बाजार में ही जनरली पहले होता था कि अगर किसी को पनिशमेंट मिल गया है, किसी को 22 बाजार में पीटने का पनिशमेंट मिल गया है, पहले ऐसे पनिशमेंट होती थी, एक दो बाजार में उसकी मृत्यु हो जाती थी, इतना पीटते थे वो। अभी ये तो भगवान शुद्ध भक्त हैं, पीट रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जब देखा भगवान ने कि मेरे शुद्ध भक्त को तकलीफ हो रही है, भगवान स्वयं उनको आलिंगन कर लेते हैं अदृश्य रूप में, कम्बल की तरह, दिखते नहीं है लेकिन आलिंगन कर लेते हैं। तो हरिदास ठाकुर को एक भी निशान नहीं आता है। पूरा जो है वो तो हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर भगवान का नाम को जप कर रहे हैं हमेशा कंटिन्यूसली, वो पीट रहे हैं वो तो भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बोलते हैं कि खंड खंड कर दो मेरे, लेकिन हर एक खंड जो है मेरे शरीर का हर एक अंग भगवान का नाम को जप करेगा, हरि नाम जप करेगा, हर एक खंड बोलेगा भगवान का नाम। महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं। तो जब ये बताते हैं महाप्रभु, जब वो महाप्रकाश लीला होता है उससे बताते हैं कि मैं आलिंगन किया था, ये फिर निशान दिखाते कहते मुझे सारे चाबुक के निशान है कि मैंने सब लिया था अपने ऊपर, दिखाते थे, हरिदास ठाकुर रोने लगते हैं। तो महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं। फिर क्या होता है, देखते हैं कि सुदर्शन चक्र आ जाता है भक्ति रक्षा का। जैसे हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के पास टाइम में है कि दुर्वासा मुनि जब उनको अपराध करते हैं, सुदर्शन अपने आप आ जाता है, क्योंकि भगवान ने छोड़ रखा है सुदर्शन भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा। कभी दुविधा आएगी सुदर्शन तैयार रहता है भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए। हम भी देखते हैं हमारे जीवन में कि जब भी हमारा कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो छोटे में निकल जाता है, भगवान रक्षा कर देते हैं, छोटे से खतरे में निकाल देते हैं। भगवान की कृपा स्पेशल मर्जी है हमारे ऊपर। तो सुदर्शन आ जाता है, तो हरिदास को प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन से क्षमा मांगते हैं, इससे इनके बेहाफ पे जो अपराध कर रहे हैं उनके बेहाफ पे क्षमा मांगते हैं दर्शन से कि आप क्षमा कर दीजिए इन लोग को। ये वैष्णव है, नम्रता है कि आप चले जाइए, इनका कोई दोष नहीं है, इनको राजा का आदेश मिला इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, इनका क्या दोष है? तो ये नम्रता हरिदास को देख सकते हैं कि अपने लिए तो कुछ चिंता है ही नहीं, दूसरे जीवों जो अपराध कर रहे हैं, दूसरे जीव कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। और ये संभव है जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में ऐसा कॉमन हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो सारे के स्तर से ऊपर है, सारे के स्तर पर नहीं है। जैसे नम्रता से प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र से कि आप जो है इनको क्षमा कर दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। इस तरीके से हरिदास ठाकुर हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान की भक्ति की इन्होंने और दिखाया, नाम को वहीं प्रचार किया, और नाम की जो पोटेंसी है वो बताया कलयुग में कि नाम जब करेंगे तो सर्व सिद्धि हो जाएगी उससे। तो आज नामाचार्य श्रीदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा भी जो नाम में रुचि बढ़े, और भगवान को भी शरणागत हो, भगवान से प्रार्थनाएं करें। और हमेशा प्रेयरफुल मूड होना चाहिए हमारे दिन भर में। कोई भी संकट आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो भगवान को याद करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जब जब हम ऐसा करेंगे उतना उतना हम जो है भगवान को शरणागत होंगे। तो हमें भी इनसे प्रार्थना करना चाहिए आज हरिदास ठाकुर से कि हमें भगवान को शरणागत हो, हमारे नाम में रुचि उत्पन्न हो और भक्ति में प्रगति करें, और इस जन्म भगवत धाम जाए। इसलिए हमारा 16 माला है, बड़े ध्यान से जप करने का प्रयास करें। इस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो ये हमने आज देखा कि प्रार्थनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। कर्दम मुनि यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं, तो हम भगवान से मांगना चाहिए, कुछ वो नहीं है। लेकिन क्या मांगना चाहिए? सबसे पहले हमको भगवान ग्लोरीफाई करना चाहिए कुछ श्लोकों से, फिर भगवान जो है वहाँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप था कि हमें मांगना चाहिए भगवान से, भक्ति और प्रगति के लिए कुछ मांगना चाहिए। चौथा स्टेप था कि हमें क्षमा मांगना चाहिए भगवान से, हमारे जो अपराध हुए हैं उनको क्षमा मांगना चाहिए। इस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो हमें प्रयास करना चाहिए डेली करने का, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न होते हैं, और आप भी देखेंगे कुछ धीरे धीरे समय में हमारा जो भोग वृत्ति है वो कम होगा धीरे धीरे, और भगवान में आसक्ति बढ़ेगा। धीरे धीरे भगवान में आसक्ति बढ़ेगा। डेली हमें प्रार्थना करना चाहिए, डेली कुछ लोगों की। तो हम करेंगे तो भक्ति में जल्दी प्रगति करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, गंगा भागवतम की जय। किसी कोई प्रश्न?